अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर से होंगे। आज मैं बचे हुए जो मेरे फैंसी सूट के पीसेस हैं उनके साथ 2 से 2.5 साल तक की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाऊंगी। तो ये जो पीसेस हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये पीसेस हैं छोटे छोटे से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फैंसी ड्रेस था। और यहाँ पे ये जो लेस है ये मैंने इसके साथ मैचिंग करते हुए ली है, क्योंकि बेबीज़ की फ़्रॉक्स के साथ इस तरह की लेस अच्छी लगती है। और ये एक पीस है, और साथ में ये एक मेन पीस है ये वाला। और ये इतना सा ये पीस है, इनको ही हम यूज़ करेंगे पीसेस को, और बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बना लेंगे। साथ में इसकी मैं लाइनिंग भी यूज़ करूँगी, जो कि आगे चल के मैं आपको उसकी डिटेल भी बताती हूँ। तो चलें इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग सबसे पहले इस बड़े पीस से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बड़ा पीस है हमारे पास, इसकी जो लेंथ आ रही है वो 13 से 14 इंचेस तक आ रही है। इसके साथ मैं नीचे वाली घेरी बना लूँगी। और ये वाला जो पीस है, इसकी एक साइड से मैं अपनी ऊपर वाली जो पेटी है उसके लिए निकाल लेती हूँ पीस यहाँ से। और 15 इंचेस तक लूँगी, क्योंकि इसमें नग भी लगे हुए हैं और मिरर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें मुझे कटिंग में थोड़ी मुश्किल होगी, आगे पीछे होगा। फिर बाद में जब मैं इसको सीक्वेंस करूँगी तो थोड़ा बहुत जो है वो मज़ीद कटिंग में कट जाएगा। तो इन दोनों पीसेस को अलग अलग कटिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे नग वगैरह आ रहे थे और कटिंग सही नहीं हो रही है। देखिए आगे पीछे कर रही हूँ, और मैं इसको बाद में इस तरह के जो मिरर है यानी शीशे लगे हुए हैं इनको पहले उतारूँगी, कटाई वाली जगह से भी और जहाँ से सिलाई करूँगी वहाँ से भी। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ आ रही है 9 इंचेस तक आ रही है। तो अब इसके शोल्डर के लिए मैं मेज़रमेंट करती हूँ। 4.5 इंचेस शोल्डर लूँगी और 5 इंच तक इसके आर्म होल लूँगी। तो यहाँ पे मज़ीद बहुत सारी इसकी मैं लाइनिंग नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइनिंग है वो मुश्किल से हो रही है। तो सिर्फ नेक के लिए मेजरमेंट कर लेती हूँ, बाकी कटिंग मैं ऐसे अंदाज़े से कर लूँगी। 2 इंचेस विड्थ और 2.5 इंचेस तक लेंथ लेते हुए मैं यहाँ पे इसका निशान लगाऊँगी नेक का, और यहीं से इनकी कटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और इसी तरीके से आर्म होल की भी सेम इस तरीके से कटिंग करूँगी। ये वाली जो कटिंग है पेटी की, मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ, और मेजरमेंट भी। तो यहाँ से अगेन जो एम्ब्रॉयडरी वाली जगह आई है, यहाँ से मुझे इन सारे पीसेस को सेपरेट करके ही कट करना है, और नेक भी उतारने हैं। अब फ्रंट साइड वाला जो नेक है उसको थोड़ा सा मज़ीद मैंने डीप कर लिया है, और बैक साइड के सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे एक कट लगाऊंगी छोटा सा। और अब ये कटिंग हो गई है। तो ये एक और पीस है जिसको मैं सीधा कर लेती हूँ, और इस पीस को भी सेंटर में से 2 हिस्सों में करूँगी, और आगे चल के मैं अपनी फ़्रॉक के ऊपर इसकी फ्रिल बनाऊँगी। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 पीसेस मैंने आपको अभी दिखाए हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया है, और अब फिर से इस पीस को मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, और इसके एक किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से आपस में फ़ोल्ड हो जाए। यहाँ पे आप चाहें तो इस्त्री की मदद से इसको बिठा भी सकते हैं। तो ये जो दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस के ऊपर सेम इस तरीके से मैं सिलाई लगाते हुए इनको पट्टियों की शक्ल दे दूँगी इस तरीके से। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब जो फ़्रॉक की पेटी है उनके मैं जो शोल्डर हैं उनकी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। फ़िलहाल मैं इसके साथ इसकी जो लाइनिंग है यानी जो इसकी शमीज़ है वो अटैच नहीं कर रही। सिंपली मैं फ़्रॉक की जो पेटी है उसको ऊपर से शोल्डर को स्टिच कर रही हूँ। और शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे अब जो मैंने पट्टी तैयार की है उस पट्टी को मैं लूँगी, और यहाँ से आर्म होल वाले एक किनारे से रखना स्टार्ट करूँगी, और दूसरे किनारे तक इसको यहाँ लगाऊँगी। और क्योंकि ये आर्म होल की लंबाई से ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसके अंदर प्लेट्स बनाऊँगी छोटी छोटी सी। यहाँ पे आप चाहें तो पहले इस पट्टी के ऊपर रफ स्टिच के साथ प्लेट्स बना लें, और फिर बाद में शोल्डर के ऊपर अटैच कर लें, सॉरी आर्म होल्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसकी स्लीव्स नहीं लगा रही, फैंसी सी फ्रॉक है तो स्लीव्स के बगैर ही बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि स्लीव्स लेस बना रही हूँ तो इसके आगे छोटी सी इस तरीके से फ्रिल बना लूँ, ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। और इसी के साथ मैं इसको पूरी जो पट्टी है इसको पूरे राउंड शेप यानी पूरे आर्म होल के ऊपर जो है लगा लूँगी। और सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड का जो आर्म होल है दूसरी पट्टी को मैं उसके ऊपर लगा लूँगी। तो दोनों आर्म होल्स के ऊपर मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब मैंने लाइनिंग का पीस लिया है, जो कि मैंने पेटी के साथ ही इसकी बराबर में कटिंग कर ली है।
और दोनों पीसेज़ हैं ये मेरे पास फ्रंट और बैक साइड के। तो यहाँ पे इसकी भी जो शोल्डर की सिलाई है वो लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड का जो नेक है इसकी कटिंग की हुई है, इसके ऊपर बैक साइड की मैं सिलाई के बाद कटिंग करूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको मैं सीधा करूँगी और इसके ऊपर मैंने अपनी जो ऊपर वाली पेटी है उसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और अब यहाँ पे पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगाऊंगी फ्रंट और बैक साइड पे। तो पहले ये सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से ये होगा कि हमारा नेक जो है बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लग जाएगा और गुम सिलाई के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक बन जाएगा। यहाँ पे फ्रंट साइड की मैंने सिलाई लगाई है तो सेम इसी के साथ बैक साइड की भी लगाऊंगी। साथ साथ हाथ की मदद से मैंने शमीज़ वाले कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को दोनों को बराबर करते जाना है और यहाँ पे जिस हिसाब से कटिंग की हुई है उसी हिसाब से इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे पहले पिन्स भी लगा सकती हैं। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं शूट करना भूल गई थी तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया नेक को। और अब यहाँ से इसकी स्टिचिंग करूँगी कि मैंने जो फ्रिल बनाई हुई है उसको बाहर की तरफ करूँगी, फ्रिल का तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। लाइनिंग वाले कपड़े के साथ ये स्टिच भी हो जाएगी और तमाम जो एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक होगा लाइनिंग के वाले कपड़े के अंदर ही छुप जाएगा और जो फ्रिल है हमारी बाहर की तरफ बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। साथ साथ हाथ की मदद से इसको सेट भी करती जाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई भी लगाती जाऊंगी और सेम इसी तरीके से जो दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसको भी मैं सेट करूंगी और इस तरीके से फ्रिल के किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। तो घेरे के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग का पीस लिया है, इसमें मैंने जोड़ वगैरह डाले हैं और इसको फोल्ड करके इस तरीके से रखा हुआ है चौड़ाई के हिसाब से और यूँ इस तरीके से ऊपर वाली पेटी के साथ मेजर करने के बाद इसको ए लाइन शेप में कटिंग कर लूँगी। जब भी हम इस तरीके से पेटी वाली फ्रॉक बनाते हैं तो उसके नीचे लाइनिंग हम इसी तरीके से अटैच करते हैं। इसको हम अम्ब्रेला में कट कर लेते हैं और अब ये दोनों पीसेस हैं इनको अलग करूँगी फ्रंट और बैक साइड के। और फ्रंट साइड के पीस को मैंने यहाँ पे सीधा रखा और यहाँ पे अपने नीचे वाला जो घेरा है इसको रखते हुए इसकी जब मैं यहाँ पे बारीक बारीक सी चुनट्स बना लूँगी। ऊपर से जो शमीज़ का कपड़ा है वो मैंने ऊपर वाली पेटी के साथ मेजरमेंट करते हुए ही कट किया था तो ये उसके बराबर है, इसलिए मैं जो घेरा है फ़्रॉक का उसको इसी के बराबर ही पहले चुनट्स बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर इसको उठा के मैंने ऊपर वाली जो पेटी है उसके ऊपर रखना है और स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये सारी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर ली मैंने और अब इसको मैं ऊपर वाली पेटी के साथ स्टिच करूँगी। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो इसकी बैक साइड है सेम वो भी इसी तरीके से मैं तैयार करूँगी जैसे फ्रंट साइड को कर रही हूँ और फिर उसको भी मैंने बैक साइड की पेटी के साथ स्टिच कर लेना है इसी तरीके से। और स्टिच करने के बाद मैंने इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद यहाँ पे जो मैंने लेस आपको दिखाई थी ये लेस यहाँ लगाऊंगी। ऊपर वाली जो पेटी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये लेस रखूँगी नीचे के रुख पे और इसके पहले एक किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। साथ साथ इसको सेट भी करते जाना है। नीचे से जितना भी घेरे का सिलाई वाला फैब्रिक है उसको मैं ऊपर वाली साइड पे करूँगी ताकि ये जो सिलाई लगा रही हूँ लेस को अटैच करने के लिए तमाम फैब्रिक इसके नीचे दब जाए और बहुत ही फिनिशिंग आए इस फ्रॉक के अंदर। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं लेस के दूसरे किनारे पे और दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी और इसके साथ ही यहाँ पे हमारी जो पेटी है वहाँ पे ये लेस अटैच हो गई है। और अब मैं नीचे से फ़ोल्डिंग करूँगी घेरे की। तो घेरे में सबसे पहले मैं जो शमीज़ वाला घेरा है उसकी फ़ोल्डिंग करूँगी, बारीक फ़ोल्डिंग यहाँ पे करूँगी इसकी फ़ोल्डिंग करने के बाद मैं ऊपर वाले हिस्से की यानी घेरे की फ़ोल्डिंग करूँगी। तो यहाँ फ्रंट साइड का जो घेरा है उसकी थोड़ी चौड़ी मैं करूँगी यानी ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ करूँगी क्योंकि फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगानी है, बैक साइड पे नहीं लगानी। तो अब इसको बस सीधा सा रखते हुए यहाँ पे मैं लेस लगा लूँगी। बहुत ही सिंपल और आसानी से मैंने बनने वाला फ़्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। जो मेरी बहनें नई नई स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो यहाँ इनकी मैं फ़िटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। नॉर्मल फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं ये देखिए आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़िटिंग की सिलाई लगाते हुए मैंने इसके साथ डोरियाँ भी अटैच कर ली थी और ताकि फिर बेबी की फ़िटिंग के हिसाब से हम इसको बांध लें। तो ये देखिए आप बचे हुए पीसेस ही थे जिनको मैंने यूज़ किया और बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा बेबी के लिए फ़्रॉक बन गया है। ये 2 से 2.5 साल तक की बच्ची का मैंने फ़्रॉक बनाया है
जो कि देखने में बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा लग रहा है, फैंसी भी बन गया है क्योंकि जो हमारे पीसेस थे वो फैंसी पीसेस थे और उनके साथ मैंने फैंसी ही लेस का यूज़ करते हुए बहुत प्यारी सी फ़्रॉक बन गई है। आई होप आपको ये आज का फ़्रॉक का डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।